प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता मोदी जी का जोरदार स्वागत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये पीएम मोदी का विजय रथ है जो ना कभी रुका था और ना इस बार रुका है। आंकड़ों के खेल में कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद एक बार फिर कमल खिलने को तैयार है। केंद्र की सत्ता में बीजेपी दस्तक देने को तैयार है और पीएम मोदी एक बार फिर शपथ को तैयार हैं। यानी आएंगे तो मोदी ही। पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी गठबंधन ने खूब हाथ पांव मारा, एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी का इतिहास रचने में पिछड़ गई। इंडिया गठबंधन जादुई आंकड़े तक पहुंचने से पहले ही हांफने लगा। दूसरी तरफ बड़े ही आराम से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया और इस तरह उसने पीएम मोदी को तीसरी बार भी शपथ लेने का रास्ता खोल दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साल 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर 283 सीटें हासिल की तो लंबे अरसे बाद देश को स्थिर सरकार मिली, यानी एक ऐसी सरकार जो सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं थी। 5 साल तक लोगों का विश्वास जीतने के बाद पीएम मोदी जब 2019 के चुनावी मैदान में उतरे तो साल 2014 के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। तब बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए उतना मुफीद नहीं रहा जितनी की उम्मीद थी। रुझानों के दौरान ही साफ होता गया कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा, लेकिन उनका गठबंधन एनडीए इतना आगे निकल गया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को उसका पीछा करना आसान नहीं रहा और इस तरह से पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। हालांकि वो इस बार पीएम बनेंगे जरूर, लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। इसकी एकमात्र वजह है पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व और ये सच भी है। देश की मौजूदा सियासत में शायद ही कोई ऐसा नेता है जो पीएम मोदी के करिश्मे की बराबरी कर सके। ऐसा इसलिए भी है कि देश की जनता का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर कायम है। ये पीएम मोदी का ही करिश्मा है। जब जब चुनावी मैदान में वो उतरे तब तब जीत का झंडा बुलंद किया, चाहे वो गुजरात के चुनाव हो या फिर देश का चुनाव। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का सीएम बनने के बाद पीएम मोदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उसके बाद से आज तक पीएम मोदी कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही पीएम मोदी एक इतिहास भी रच देंगे। वो पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।